जो सिद्धारमैया कभी मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी इतने भारी पड़ गए थे कि उन्हें भी किनारे लगा दिया था, अब वही सिद्धारमैया उन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे की मदद से फिर से डीके शिवकुमार पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, और वो भी तब जब कर्नाटक कांग्रेस में उनके पास कोई पद भी नहीं है। तो पहले लोकदल, फिर जनता दल सेक्युलर, और फिर कांग्रेस में आकर सिद्धारमैया का कद ऐसे कैसे बढ़ गया कि वो एक एक करके अपने विरोधियों को किनारे लगाते गए, और कैसे वो आज की तारीख में भी 10 साल पुरानी स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एक शेर है, किसका है पता नहीं। वो शेर कुछ यूं है कि वक्त 100 मुंसिफों का मुंसिफ है, वक्त आएगा इंतजार करो। और ये शेर बिल्कुल मुफीद है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, क्योंकि ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले साल 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लेकिन तब महज 7 साल पहले एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी से निकाले गए सिद्धारमैया ने उन्हें मात दे दी थी और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। और उस वक्त भी परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसी आज की हैं। उस वक्त भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के 2 दावेदार सबसे बड़े थे। सबसे बड़े दावेदार थे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो मनमोहन सरकार में मंत्री थे, जबकि दूसरे दावेदार थे सिद्धारमैया। वहीं मुख्यमंत्री के रेस में एम वीरप्पा मोइली का भी नाम उछला था, जो केंद्र की मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा तब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जी परमेश्वर, तो वो भी मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार थे। ऐसे में कांग्रेस आला कमान की ओर से केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी, कर्नाटक के प्रभारी महासचिव मधुसूदन मिस्त्री, कर्नाटक स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन लुइजिनो वेलेरियो और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। उन्होंने जीते हुए सभी विधायकों से बात की थी। फिर सीक्रेट वोटिंग हुई और तब कांग्रेस आला कमान ने सीक्रेट वोटिंग के जरिए जो नाम तय किया वो सिद्धारमैया का था, जिन्होंने खड़गे और बाकी दूसरे नेताओं के मुकाबले ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल किया था। लेकिन 10 साल बाद वक्त ने पलटी ली है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जुम्मा 7 साल पहले कांग्रेसी बने एक नेता से राजनीतिक दांवपेच में मात खा गए थे, अब वो उस पोजीशन पर हैं कि वो चाहें तो उस नेता को मुख्यमंत्री बना दें और चाहें तो उसकी पूरी राजनीति को ही किनारे कर दें। क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे कोई आम नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद आला कमान हैं। हालांकि इन्हीं सिद्धारमैया के सामने कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को सीक्रेट वोटिंग का सामना करना पड़ा था और सिद्धारमैया से हार माननी पड़ी थी। लेकिन अब इन्हीं खड़गे को तय करना है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच किसी एक को चुनने के लिए जो सीक्रेट वोटिंग हुई है उसका विजेता कौन है। हालांकि सिद्धारमैया के लिए कांग्रेस में इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस विरोध से हुई थी। उन्होंने साल 1983 में विधानसभा का पहला चुनाव जीता था, मैसूर के चामुंडेश्वरी विधानसभा से, और तब उन्हें भारतीय लोकदल का साथ मिला था, जिसकी पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध और खास तौर से इंदिरा विरोध पर टिकी थी। इसका गठन स्वतंत्र पार्टी, उत्कल कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल और सोशलिस्ट पार्टी के मर्जर से हुआ था, जिसके नेता बने थे चौधरी चरण सिंह। उस साल जब कर्नाटक में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता पार्टी की ओर से रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तो सिद्धारमैया ने उनका समर्थन कर दिया। हालांकि यह सरकार टिक नहीं पाई और 2.5 साल के अंदर ही कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव हो गए। उस चुनाव में भी सिद्धारमैया को जीत मिली थी, लेकिन तब वो भारतीय लोकदल को छोड़कर जनता दल के साथ आ गए थे। रामकृष्ण हेगड़े फिर मुख्यमंत्री बने और उस सरकार में सिद्धारमैया पहली बार कैबिनेट में मंत्री बने। इसके साथ ही वो जनता दल में अहम पदों पर काबिज होते रहे। 1989 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद 1992 में उन्हें जनता दल का महासचिव बनाया गया। 1994 में जब कर्नाटक में फिर से जनता दल की सरकार बनी तो एच.डी. देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने और उस सरकार में भी सिद्धारमैया मंत्री बने। फिर 1996 में जब एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो सिद्धारमैया को लगा कि वो अब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी से संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री बने जे.एच. पटेल। 1999 में जनता दल के टूटने के बाद सिद्धारमैया देवेगौड़ा के साथ रहे और उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन जैसे ही एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी की कर्नाटक की राजनीति में एंट्री हुई और सिद्धारमैया कुमारस्वामी की राजनीति के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभरने लगे, देवेगौड़ा ने सिद्धारमैया को किनारे लगा दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये साल 2005 की बात है। फिर अगले ही साल 2006 में कांग्रेस के मुख्यालय 10 जनपथ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तारीख थी 22 जुलाई 2006। उस दिन कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया सिद्धारमैया ने। उन्होंने कहा, मैं सोनिया गांधी और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस का दामन थाम रहा हूं। अभी आज मैं अकेले कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। जनता दल सेक्युलर के और भी नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें अगस्त में होने वाली एक पब्लिक रैली में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। उस दिन से कांग्रेस की धुर विरोधी पार्टियों के सिरमौर रहे सिद्धारमैया कांग्रेसी हो गए, खांटी कांग्रेसी। और फिर तो वो पुराने कांग्रेसियों को मात देते हुए सत्ता की सीढ़ियों पर इतने ऊंचे पहुंचे कि 2013 में वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक बन गए। और अब 10 साल बाद वो फिर से उसी इतिहास को दोहराने की कगार पर हैं। जबकि 10 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और 10 साल बाद भी 2 चुनाव लड़कर उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन न तो वो आखिरी चुनाव था और न ही ये आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि सत्ता होती ही ऐसी है। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।